जय हिंद दोस्तों, प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश और आज इस वीडियो में हम एक 27 वर्षीय जातक की कुंडली का विश्लेषण करेंगे। जातक का एक 4 वर्ष पुराना एक प्रेम संबंध था और पिछले अक्टूबर के महीने में जातक का एक संबंध विच्छेद हो गया, प्रेम संबंध टूट गया और जातक की जो प्रेमिका थी उनके शादी का रिश्ता कहीं तय हो गया। जातक ने हमारे पास कुंडली दिखाई और ये जानने का प्रयास किया कि जो जातक का प्रेमिका है वो वापस आएंगी या नहीं आएंगी, ये यानी कि स्थायी विच्छेद है या फिर अस्थायी विच्छेद है, ये जानने का प्रयास किया था। क्योंकि लड़का बहुत ही ज्यादा प्रेम करता था तो ये उम्मीद लगी रहती किसी प्रेमी स्वभाव के लड़के को कि उसकी जो प्रेमिका है वापस आ सकती है। तो इस उद्देश्य से जातक ने हमें कुंडली दिखाई थी। तो उनको साफ जवाब दिया गया कि भाई आपकी कुंडली में कोई प्रेम विवाह का योग नहीं है और लड़की जो चली गई आपको छोड़ के वो कभी जीवन में वापस नहीं आएगी। तो किस आधार पर हमने बोला और कुंडली में किस प्रकार की स्थिति बनती है वो आपको बताएंगे। मकर लगन की कुंडली है, लगन में ही आपके गुरु नीच के होकर बैठे हैं, हालांकि वक्री है और लग्नेश बनते हैं आपके शनि, वो तीसरे भाव में वक्री होकर बैठे हुए हैं। विश्लेषण बड़े संक्षेप में और बड़ी सूक्ष्म में करेंगे, बड़े आराम से, धीरे और कम शब्दों में। ये कुंडली का जो 2 अंक लिखा हुआ है, ये कुंडली का पंचम भाव होता है। ये कुंडली का पंचम भाव आपके प्रेम का होता है, प्रेम की भावना का होता है, मनोरंजन का होता है। ये भाव पंचम भाव प्रेम का होता है। तो उसी प्रकार सप्तम भाव जहाँ 4 अंक लिखा हुआ है, जहाँ चंद्रमा बैठे हुए हैं, वो आपके सप्तम भाव जो विवाह का होता है, आपके जीवन साथी का होता है, या बोलिए विपरीत लिंगी का होता है। वास्तव में सप्तम भाव ना तो पति का है ना ही पत्नी का है। ये एक सामने अगर जातक पुरुष की कुंडली है तो ये स्त्री का भाव है और यदि स्त्री की कुंडली है तो ये पुरुष का भाव होता है। तो प्रेम विवाह के योग कुंडली में होनी चाहिए, तभी तो कोई प्रेम को वापस आएंगे छोड़ने के बाद, या प्रेम सफलता की ऊंचाइयों को छुएगा जब आपकी कुंडली में पंचम भाव और सप्तम भाव का संबंध बन रहा होगा। चंद्र, शुक्र और मंगल का पंचम भाव सप्तम भाव से बड़ी संबंध बन रहा होगा, शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा, तब जातक का प्रेम जो है विवाह में तब्दील हो पाता है। लेकिन जो हम इस कुंडली में बात करेंगे कि पंचम भाव जहां 2 अंक लिखा हुआ है, तो जिन जातकों की कुंडली में पंचम भाव पे पापी ग्रहों का प्रभाव होता है, पंचम भाव अशुभ प्रभाव में होते हैं, उनको जीवन में एक ना एक बार भावनात्मक चोट लगती है। यानी कह सकते हैं कि जातक का या जातिका का प्रेम अधूरा रह जाता है और वो समझता है कि उसका प्रेम अधूरा रह गया, उसको एक धोखा फील होता है, उसको एक दुख दर्द जो होता है वो समझ सकते हैं इस तरह से। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी कि आप कुंडली में जो सबसे प्रमुख ग्रह होते हैं शनि, जो जातक के वियोग के मुख्य कारक ग्रह माने गए हैं। किसी भी प्रकार का जो वियोग, जो दुख होता है, प्रेमी प्रेमिका के जो बिछड़ने का दुख है, या पुत्र और पिता के बिछड़ने का दुख है, माता संतान के बिछड़ने का दुख, कोई भी दुख हो, विरह हो, जिसमें जातक को मानसिक दुख जो महसूस करता है, जातक वियोग का, गम का, संताप का, वो उसके प्रमुख शनि होते हैं। तो जब भी कुंडली में शनि का पंचम भाव से संबंध बनेगा, इसकी प्रबल संभावना है, इसको निश्चित मान के चलिए कि जातक को प्रेम के मामलों में असफलता मिलेगी, जातक को एक भावनात्मक चोट लगेगी, जातक का दिल टूटेगा। इसको आप ये समझिए। तो इस कुंडली आप देखेंगे कि तीसरे भाव में शनिदेव बैठे, वक्री होके बैठे हुए हैं। एक तो शनि ऊपर से वक्री और वो अपनी तीसरी दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं। तो पंचम भाव यहाँ पे पीड़ित हो गए, इसको डैमेज समझिए, पंचम भाव अशुभ प्रभाव में आ गए। अब कुछ लोगों का तर्क ये हो सकता है कि भाई ये जो शनि है वो लग्नेश बनते हैं, तो ठीक है, शनि लग्नेश बनते हैं, लेकिन शनि की जो दृष्टि का जो अशुभ फल है, जो विच्छेद कराने वाले गुण है, वियोग कराने वाले गुण है, वो निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे। तो पंचम भाव पर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ गई। इससे ये सिद्ध होता है कि भाई जातक का प्रेम अधूरा रहने वाला है। सीधी सीधी बात है, किसी की कुंडली हो, पंचम में शनि बैठे, पंचम भाव को शनि देखे, प्रेम में असफलता निश्चित रूप से मिलेगी। हालांकि उसके कुछ अपवाद हो सकते हैं, वो अलग योग बनते हैं उसके। इसके बाद आप देखेंगे कुंडली के पंचम भाव को 11 भाव से, जो 11 भाव जहां 8 नंबर लिखा हुआ है वो आपके लाभ का भाव होता है। 11 भाव एकादश भाव बोलते हैं, उसमें मंगल बैठे हुए हैं। मंगल की हिंसात्मक दृष्टि पंचम भाव पर पड़ी हुई। कुंडली में ज्योतिष में 2 ही तो प्रथम श्रेणी के क्रूर ग्रह होते हैं, एक मंगल एक शनि, और दोनों ही पंचम भाव को बुरी तरह से प्रभावित पीड़ित कर रहे हैं। यानी कि भावना, मानसिक जो स्थिति है, बुद्धि का जो स्तर है, उन पे शनि का, मंगल का प्रभाव पूरा पड़ा हुआ है। इसका अर्थ यह निकलता है कि पंचम भाव को स्वामी आपके शुक्र बनते हैं, वो केंद्र में होकर बैठे हुए हैं। तो पंचम इसका केंद्र में बैठना शुभ है, संतान के लिए शुभ माना जाएगा। शिक्षा के लिए आप देखेंगे तो पंचम भाव पे मंगल का, शनि का आपका दोहरा प्रभाव पड़ा हुआ है। तकनीकी शिक्षा मान सकते हैं, तो जातक ने तकनीकी शिक्षा प्राप्त की है। शनि और मंगल दोनों तकनीकी ग्रह हैं, वो पंचम भाव शिक्षा का है, इसलिए जातक ने तकनीकी शिक्षा प्राप्त करी है। लेकिन
जो मंगल शनि का नैसर्गिक गुण जो होता है, मंगल विच्छेद करने वाले हैं और शनि विच्छेद करने वाले ग्रह हैं, वियोग देने वाले ग्रह हैं, तो मंगल हिंसात्मक है, मरणात्मक प्रभाव होता है मंगल की दृष्टि में। दोनों का, मंगल का शनि का पंचम भाव पे प्रभाव ये दिखाता है कि जहां तक का हृदय पूरी तरह से टूटेगा, जहां तक का दिल टूटेगा, जहां तक की भावनाओं को पूरी तरह से चोट लगेगी। तो ऐसी स्थिति में प्रेम विवाह की संभावना कहां बनेगी? प्रेम जो है विवाह में तब्दील हो ही नहीं सकता। तो ये कुंडली में प्रॉमिस हो गई। अब आते हैं दशाओं के खेल पे कि कैसे ग्रह अपनी दशाओं में अपना फल देते हैं। दशा चल रही है आपके बुध की महादशा, शुक्र का अंतर, राहु का पत्यंतर। तो जो पत्यंतर दशानाथ होता है वो वास्तविक घटना को दिखाता है और अंतर दशानाथ तो मुख्य मुख्य चीजों को दिखाता है। अब सबसे पहले फिर बता दें आपको, आपके बुध की महादशा चल रही है, बुध छठे भाव का स्वामी है, यानी कि लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी, संबंध विच्छेद, हर तरह के मामले का कारण आपके छठे भाव दिखाता है। और छठे भाव का स्वामी अष्टम में बैठा हुआ है बुध। हालांकि बुध नवम भाव के स्वामी बनते हैं, लेकिन अष्टम में बैठ के, राहु के साथ बैठ के, अष्टम भाव भारी विपदाओं का होता है, भारी कष्टों का होता है, मृत्यु या मृत्यु समान कष्टों का होता है। तो जातक का प्रेम संबंध टूट गया, 4 साल का प्रेम संबंध, जो जातक आत्मीय प्रेम करता था, यानी कि सच्चा प्रेम जिससे जातक करता था, वो उससे संबंध विच्छेद हो गया। तो ये बहुत ही ज्यादा विपदा का समय है, बहुत ही ज्यादा संकट का समय जातक के जीवन में आ गया। तो छठे भाव का स्वामी अष्टम में बैठा है, राहु के साथ बैठा है, ये इस चीज को संकेत कर रहा है कि जीवन में अशुभ घटनाएं होने वाली हैं। इसको और क्लियर आप करेंगे कि जीवन में अशुभ घटना कहां से निकलने वाले, तो इसके आप नवांश देखेंगे। नवांश वैवाहिक जीवन के लिए दिखते हैं, पत्नी के लिए दिखते हैं। तो नवांश कुंडली में बुध और राहु पंचम भाव में बैठे हुए हैं, जो कि एक नियम ये भी माना गया है कि जिस प्रकार से लगन कुंडली को देखते हैं उसी प्रकार से हमें नवांश कुंडली को भी देखना चाहिए। नवांश कुंडली में बुध और राहु पंचम भाव में बैठे हैं। पंचम भाव के प्रेम संबंधों का होता है, राहु विच्छेद कराने वाला ग्रह होता है। तो आप समझ सकते हैं नवांश के आधार पे जो बुध है वो पंचम भाव को टच कर रहा है, इस पंचम भाव को पीड़ित कर रहा है। हालांकि वो नवांश कुंडली है। लगन से ये सिद्ध होता है कि जातक घोर विपदा में आने वाला है एक समय पे, जब आपके जो अंतर्दशा उसके अनुरूप मिलेगी, पत्यंतर दशा उसके अनुरूप मिलेगी, वो गोचर भी उसके अनुरूप मिलेगा, तो घटनाएं वहां पे सिद्ध हो जाएंगी। इसको और गहराई में आप देखेंगे तो बुध यहाँ पे शुक्र के नक्षत्र में बैठा हुआ, नक्षत्रों की जो विंशोत्तरी दशा से हम फल कथन करते हैं उसकी गहराई में आपके विश्लेषण करने के लिए हमेशा नक्षत्र का और नवांश का प्रयोग आपको जरूर करना चाहिए। तो बुध आपके छठे भाव का स्वामी होकर अष्टम में बैठे शुक्र के नक्षत्र में है, पूर्व फागुनी में। अब शुक्र को आप देखेंगे, शुक्र पंचम भाव का स्वामी है, दशम स्थान में अपनी ही राशि तुला में बैठा है, जो पंच महापुरुष राजयोग के अंतर्गत मालव योग बना रहा है। अब ऐसी स्थिति में भी जातक का प्रेम विच्छेद हो गया। अब देखने में ऐसा लगता है कि दशम स्थान प्रमुख केंद्र में बैठ के, अपनी ही राशि में बैठ के आपके शुक्र बहुत ही ज्यादा बलवान हो गए और शुक्र की अंतर्दशा भी चल रही है। तो ऐसी स्थिति में प्रेम विच्छेद हो कैसे गया? अब इसका हम जवाब आपको देते हैं कि शुक्र प्रेम का, स्त्री का, विवाह का, दाम्पत्य जीवन का कारक ग्रह है। और जब शुक्र की दशा चलेगी तो विवाह, स्त्री, प्रेम, दाम्पत्य जीवन से संबंधित शुभ या अशुभ घटनाएं होंगी। ये पूरी तरह से निर्भर करता है कि शुक्र जो आप जिसकी अंतर्दशा चल रही है तो कुंडली में शुभ होकर बैठा है या अशुभ होकर बैठा है। शुभ होकर बैठा होगा तो आपके विवाह, आपके प्रेम, आपके दाम्पत्य जीवन में शुभ घटनाएं होंगी। और यदि पीड़ित होकर अशुभ होकर बैठा होगा तो वहां पे अशुभ फल आपको शुक्र इसी संदर्भ में देगा। अब यहाँ अपनी राशि में बैठने के बाद भी शुक्र कमजोर कैसे हो गए? तो कमजोर होने का प्रमुख कारण है शुक्र का पापकर्तरी दोष, यानी कि शुक्र जहां बैठे हैं, शुक्र से आगे आपके मंगल बैठे हुए हैं और शुक्र से ठीक पीछे आपको सूर्य बैठे हुए, दोनों ही आपके पापी ग्रह हैं और शुक्र उनके बीच में बैठे हैं। तो जब भी कोई ग्रह आपके पापी यानी कि पापकर्तरी दोष में होगा, पाप ग्रहों की दृष्टि में होगा, पाप ग्रहों के साथ होगा, नीच का होगा, अस्त का होगा, छठे, आठे, 12 भाव में होगा, तो उसकी संभावना ज्यादा है कि भाई वो अपना अशुभ फल देगा। और विशेष तौर पर जिसका वो कारक है उसका आपका अशुभ फल देखने को मिलेगा, और जिस भाव का वो स्वामी बनता है उस भाव का अशुभ फल देखने को मिलेगा। शुक्र की चल रही थी अंतर्दशा और शुक्र पंचम भाव के स्वामी है और दशम स्थान में बैठे हैं। शुक्र प्रेम के कारक ग्रह है, शुक्र पंचम भाव के स्वामी है, पंचम भाव प्रेम का होता है। शुक्र पाप करते दोष में बैठे हुए हैं, शुक्र अशुभ फल दे रहे हैं। सीधा सीधा स्पष्ट हो गया कि शुक्र की जैसी अपनी अंतर्दशा शुरू होती है, शुक्र ने प्रेम के मामले में असफलता जातक को दे दी। स्पष्ट जातक हो जाता है। अब आते हैं राहु यानी कि पत्यंतर दशा नाथ के बारे में।
पत्यंतर दशानाथ जिस ग्रह के साथ बैठेगा, जहां बैठेगा, जिस नक्षत्र में बैठेगा, राहु की बात कर रहे हैं, और जिस नमाज से बैठेगा उस आधार पर वो फल देगा। तो राहु अष्टम में बैठ के घोर विपदा के संकेत दे रहा है कि भाई घोर कष्ट जातक के जीवन में आने वाला है। जब घोर कष्ट में इसलिए बोल रहा हूं, कुछ लोगों के लिए मजाक हो सकता है कि भाई किसी की पत्नी, किसी की प्रेमिका, किसी का पति, किसी का प्रेमी जब अलग हो जाता है तो उसकी समस्याओं को वही जातक समझ सकता है जिसके साथ ये घटनाएं हो रही हैं। तो जो घोर कष्ट का समय होता है, तो राहु अष्टम में बैठ के घोर कष्ट को, घोर आपदा, घोर परेशानियों को दिखा रहा है। बुध के साथ बैठा आपके शुक्र के नक्षत्र में है, पूर्व फागुनी बैठा है, तो शुक्र के नक्षत्र में बैठने के कारण, और शुक्र पंचम भाव का स्वामी है, इसका सीधा संबंध यानी राहु का सीधा संबंध पंचम भाव से बना हुआ है। इससे ये सिद्ध होता है कि बुध महादशानाथ, शुक्र अंतरदशानाथ और राहु पत्यंतर दशानाथ, तीनों का संबंध डायरेक्ट इनडायरेक्ट पंचम भाव से बढ़ रहा था, और तीनों ही अपनी दशाओं में कष्टकारी स्थिति बना रहे थे। इसलिए यहाँ पे एक प्रेम संबंध टूट गया। और इसको आप और गहराई से देखेंगे या और स्पष्ट करके देखेंगे तो गोचर आप इसमें लगा सकते हैं। सीधा सा नियम है गोचर का। वर्तमान में कुंभ राशि में आपके शनि चल रहे हैं। कुछ समय पहले शनि वक्री भी थे, और वक्री शनि जो है आपके मकर राशि से भी दृष्टि रख रहे थे, वो आपके जन्म के शुक्र को देख रहे थे, दशम दृष्टि से आपके शनिदेव। वो जन्म का शुक्र कोई और नहीं, वो पंचम भाव का स्वामी है। और गोचर में वर्तमान में इस समय गुरु वक्री होकर पंचम भाव में वो गोचर कर रहे हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जो शनि और गुरु का दोहरा गोचर है, जब भी जिस भाव पे, जिस भावेश पे शनि और गुरु का दोहरा गोचर होगा, द्वितीय दृष्टि का प्रभाव होगा, वो भाव सक्रिय हो जाता है, वो एक्टिव हो जाता है। उससे ये पता चल जाता है कि अब घटना किस भाव से होने वाली है। जहां पे गोचर में गुरु और शनि का दृष्टि ज्योति से प्रभाव पड़ेगा, जिस भाव पे, जिस भावेश पे, घटना वही होगी। और वो शुभ घटना होगी या अशुभ होगी, ये पूरी तरह से निर्भर करता है कि जातक की दशाएं क्या चल रही हैं। तो कुंभ में शनि चल रहे थे, कुछ समय पहले वक्री थे, दशम भाव अपने लगन कुंभ राशि से अपना फल दे रहे थे, और आप जन्म के शुक्र को देख रहे थे। जन्म का शुक्र आपके पंचम भाव को स्वामी बनता है, और गोचर में पंचम भाव में ही आपके गुरु वक्री होके गोचर कर रहे हैं, यानी कि पंचम भाव सक्रिय है। तो आप समझ सकते हैं, और गुरु भी आप देखेंगे इस लगन के लिए 12 भाव का स्वामी बन जाता है। इसलिए पंचम भाव सक्रिय था, घटना पंचम भाव की होने वाली थी, स्पष्ट था। और आप देखेंगे कि चलो ये नियम बड़े गहरे हैं, जैसे कि जिस ग्रह की दशा चले, उस ग्रह के आपके राशियों में जब ग्रह आप गुरु शनि का गोचर होता है तो वो ज्यादा अपना प्रभावशाली असर दिखाते हैं। शुक्र की अंतर्दशा चल रही थी, और शुक्र की राशि में आपके गुरु गोचर कर रहे थे, वक्री थे, 12 भाव के स्वामी बनते हैं। हानिकारक सिद्ध होने वाले ही तो होने थे, क्योंकि शुक्र की पहले थी प्रॉमिस को पाप करते दोष में उसको अशुभ फल ही देना है। ये संक्षेप में हमने विश्लेषण किया है, और ये प्रेडिक्शन करी थी, बताया था, समझाया था जातक को कि अब वो प्रेमिका वापस नहीं आएंगी आपकी। और ये सेम कास्ट में आपके प्रेम संबंध था, और जातक यानी कि जो जातक की प्रेमिका थी, उनको एक घर वालों की मर्जी से जो शादी वो कर रही है, उनकी व्यक्तिगत समस्या रही होगी, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमने जो है अपने जन्म कुंडली की ग्रहों की स्थिति के आधार पे, उसके बाद ग्रहों की दशाओं के आधार पे, और फिर गोचर के आधार पे ये बताया है कि घटना पूर्व निश्चित थी, घटना होनी ही थी, और प्रेमिका का वापस आने का कोई संबंध नहीं, और ना ही कुंडली में कोई प्रेम विवाह का कोई योग है। इतना है कि चंद्रमा सप्तम भाव में बैठा है, गुरु की उस पर दृष्टि है। शुक्र बेशक पाप करते दोष में, लेकिन फिर भी अपनी राशि में दशम भाव में बली होकर बैठा है। तो एक समय बाद विवाह भी होगा, और विवाह सफल भी होने की प्रबल संभावना है। हालांकि जब तक कि बुध आपका चलेगा तब तक विवाह खतरे में रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को आप भाई